नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। संसद में महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जारी चर्चा। तो वहीं देहरादून की महिलाओं से बातचीत की है हमारी संवाददाता शुभांगी भट्ट ने। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। कई वर्षों से महिलाओं का सपना था कि नेतृत्व वाली भूमिकाओं में वे भी आगे आए और उनको भी समान अधिकार मिले। इसके लिए अब देश की मोदी सरकार हर कदम आगे बढ़ा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, जिसके तहत तमाम जो राज्य विधानसभाएं हैं और लोकसभा है उसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं हमारी महिलाओं की, हमारी मातृशक्ति की, इनसे बात करने के लिए हमारे साथ कई सारी मातृशक्ति इस वक्त मौजूद है कि आखिर कैसे वो इसको देखती हैं और जो सपना कई सालों से महिलाएं देख रही थी कि हमें भी इस तरीके का अधिकार मिलना चाहिए और हम भी इसी तरीके से एक अहम भूमिका निभाएं देश के अंदर, उसको कैसे देखती है। तो मैम, जो देश के अंदर ये बात चल रही है और हर तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जाए, 33% आरक्षण हो, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम सारी महिलाएं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हैं कि 78 सालों से महिलाएं जिस चीज की प्रतीक्षा कर रही थी, आज वो सपना उनका पूरा होने वाला है। क्योंकि महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से तो सशक्त हो गई, लेकिन वो राजनीतिक रूप से सशक्त होकर अपनी नीतियां बनाएंगी। देश को, राष्ट्र को बनाने में उनकी भी भूमिका होगी, अहम भूमिका। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि देखिए, अब नारी केवल वोटर तक सीमित नहीं है, अब वो नीति निर्धारण में अपनी भागीदारी निभाएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है और ऐतिहासिक कदम है। जब जब महिलाओं के नेतृत्व की बात आएगी तो इस बिल का जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए, एक समय ऐसा था कुछ वर्षों पहले कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और उनको दबा के रखा जाता था। अब तो हर क्षेत्र में महिलाएं अव्वल हैं और अब पॉलिटिक्स के अंदर भी ये जो 33% आरक्षित सीट रखने की बात हो रही है, कैसे देख रही है? खुश है? अरे बहुत खुश हैं। मोदी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। पार्लियामेंट में जो लेडीज वहाँ उनकी भागीदारी होगी तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। अपने विचार वगैरह रखेंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी वो रखेंगी। और बाकी लेडीज का ये है, महिलाओं का, कि ये खाली जॉब में या उसमें आगे नहीं है। देखिए, फाइटर भी चला रही हैं और जो आपने देखा ही है कि ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें ये देख के सब बहुत खुशी होती है और आगे बढ़ेंगी और इससे अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए, कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका होती है। जब उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड बनाने में भी और यहाँ पर जो योगदान दिया सो महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है। ऐसे में ये जो 33% आरक्षण की बात हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ लिया है जिसमें कि महिलाओं को ये नारी वंदन अधिनियम जो लागू हुआ है, इसमें महिलाएं जो विज्ञान, खेल और आपके व्यवसाय में भी आगे हैं, अब राजनीति में भी वो अपना पूरा 100% योगदान दे सकती हैं। कैसे देख रहे हैं अब ये जिसको लेकर लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं और महिलाएं भी अब आपको तमाम विधानसभाओं में नजर आ पाएंगी कुछ समय बाद, जब ये पूरी तरीके से लागू होगा, लोकसभा में नजर आ पाएंगी और उतनी मजबूती से अपनी बात रख पाएंगी जिस तरीके से पुरुष रखते हैं? यस, आई टोटली एग्री कि बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, जिन्होंने इतना सारा परसेंटेज जो वुमेन को दिया है। हम लोग घर संभालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग देश नहीं संभाल सकते, हम लोग देश भी संभाल सकते हैं। और कितने सारे ऑपरेशंस औरतों ने ही किए हैं और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हम लोगों को इतना दिया है कि हम लोग अपनी बातें उठा के उनके सामने रखें। एंड थैंक यू मोदी जी। क्या बात है, ये बड़ी शानदार बात है कि महिलाएं अगर घर संभाल सकती हैं तो वो देश भी संभाल सकती हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि सभी प्रशंसा कर रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ये इसको लागू करना चाहती है, आप लोग जैसे उन्होंने कहा कि घर तो संभालती हैं, देश संभालने की अब बारी है और पॉलिटिक्स में कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण के देकर उनको इतना आगे बढ़ावा दिया है। ना कि वो घर में ही रहेंगी बल्कि वो एक अपने करियर में, पॉलिटिकल करियर में भी आगे बढ़ सकती हैं, है ना। तो कई महिलाएं राजनीति में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं कि हम भी राजनीति में जाएं, हम कोई विधायक बनना चाहता है, कोई सांसद बनना चाहता है, तो महिलाओं के लिए जो मौका होगा जहां पर सीट्स आरक्षित होंगे और केवल उनका हक होगा, कैसे देखते हैं? मोदी जी ने बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना अच्छा, मतलब हर चीज़ के लिए मोदी जी के हम वो हैं, धन्यवाद। क्या बात है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सभी महिलाएं तो बड़ी खुश हैं कि ऐसे हमारे लिए सीट्स आरक्षित होंगी, अगर हम जाना चाहते हैं तो हमारा पूरा हक होगा। नहीं, हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हर चीज़ में महिलाओं को मोदी जी ने आगे किया है।
एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में भी समूह की महिलाओं को भी, हर महिलाओं को काम दिया है मोदी जी ने। सिलाई मशीन के लिए घर घर नल दिया है, शौचालय दिए हैं, सब चीज में मोदी जी ने धन्यवाद करना चाहते हैं मोदी जी का। अभी हाल ही में क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी उत्तराखंड आए थे और यहाँ मंच से भी उन्होंने नारी शक्ति का बड़ा उन्होंने जिक्र किया और नारी शक्ति अधिनियम जो ला रहे हैं उसका भी बड़ा जिक्र किया कि अब महिलाओं को हम एक अलग प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें हक के साथ वो बैठेंगी और अपनी आवाज उठाएंगी और अब घर के साथ देश भी चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोदी जी का। बस जी मैम, कैसे देख रहे हैं आप जो मोदी सरकार अब ये अधिनियम जो बात हो रही है नारी शक्ति अधिनियम? मोदी जी का मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने नारी शक्ति अधिनियम के बहुत अच्छा शुरू किया है और कहाँ से का नारी शक्ति के लिए उन्होंने बहुत राजनीतिक हर तरह से नारी के लिए उन्होंने सोचा और उन्होंने इतना बड़ा लागू किया, वो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी सबकी तरफ से। क्या बात है। तो मैं आपके पास फिर से आऊंगी क्योंकि हम लोग बात करें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, उत्तराखंड से भी उनका लगाव है और उत्तराखंड की भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं और वो भी कभी चाहेंगे कि हम विधानसभा में जाएं या लोकसभा में जाएं, क्योंकि आप भी महिला हैं, आप भी घर देखती हैं, आप इच्छुक हैं कि आप कभी अपने आप को उस विधानसभा के अंदर देख रही हैं लोग? देखिए निश्चित रूप से, और हम जहाँ तक उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड देनी महिलाओं की है। यहाँ तो यहाँ की मातृशक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है और निश्चित रूप से हम एक आम महिला होने के नाते हम भी सपना देखते हैं कि हाँ हम भी उस सदन में बैठे जहाँ हम इस प्रदेश की महिलाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए नीतियां बना सकें, क्योंकि जब एक महिला एक नीति बनाती है वो ज्यादा संवेदनशील तरीके से बनाती है और वो अधिक संतुलित होती है। आपने देखा होगा जहाँ महिलाएं हैं, चाहे वो पार्षद हैं चाहे प्रधान है, वहाँ बहुत बेहतर तरीके से काम होता है, वहाँ की रोडें साफ होती है, वहाँ स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होती है। वो बिल्कुल जिस तरह घर संभालती है महिला, वो अपने बच्चे को भी देखती है, अपने पति को भी देखती है, सामंजस्य बनाती है और इसी तरह का सामंजस्य वो जो है नीतियों में भी उनके देखने को मिलेगा। और आपने एक चीज देखा होगा कि महिलाएं जब जब उनको मौका मिला उन्होंने साबित किया है, लोहा मनवाया है अपना। और बहुत कम रेयर में मुझे तो सुनने में नहीं आया कि महिलाएं अगर किसी पद पे हो तो वहाँ भ्रष्टाचार आपने कहीं सुना हो, तो एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए भी महिलाएं जो है वो एक बहुत मजबूत कड़ी हैं। क्या बात है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए भी महिलाएं एक मजबूत कड़ी है, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि अधिकतर हमारे देश में हो या फैमिलीज में हो, पुरुष का दबदबा ज्यादा रहता था पहले के अकॉर्डिंग, बट अब तो हर जगह महिलाएं आगे हैं। अभी भी पॉलिटिक्स में ज्यादातर हमें पुरुष देखने को मिलते हैं, लेकिन अब जब सीट्स रिजर्व होंगी और इतनी सीट्स पे महिलाएं होंगी ही होंगी, यानी कि 33% सीट्स पर, तो कितना बदलाव आपको लगता है कि पूरे देश के अंदर? देखिए देश के अंदर बदलाव तो आएगा, क्योंकि जो स्त्रियां हैं ना अपने हिसाब से, महिलाएं जो है वो अपने हिसाब से सोचती हैं और हर बारे में सोचती हैं, तो वो उस हिसाब से काफी फर्क पड़ेगा। क्या लगता है कि जिस कदमों को आगे हम बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को जब ये हक मिल जाएगा 33% का, कितना बदलाव देखते हैं आने वाले? उतना ही बदलाव आएगा, जैसे जब घर में बहू आती है ना उतना ही बदलाव आएगा। क्या बात है। आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि सभी महिलाओं से हम लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे कदम आप ये देखते हैं जो महिलाओं के लिए सीट्स आरक्षित रखने की बात हो रही है, क्या विधानसभाओं के अंदर महिलाओं के लिए अपना हक होगा, मजबूती से वो वहाँ भी आवाज उठा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, महिलाओं को जो आरक्षण मिला है तो उस वजह से समाज में सुरक्षा आएगी और हम अपनी बेटियों को, अपने जो 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी सुरक्षित रहेंगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। इस आरक्षण के माध्यम से 33% जो आरक्षण मिला है, इससे उनको आगे बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं जो है वो किस तरीके से भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। हर फील्ड में तो कर रही है, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है हम देख रहे हैं कि हमारे कई सारी मंत्री भी हैं जो महिलाएं हैं, हमारे कई सारे ऐसे महानुभाव रही हैं जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है उत्तराखंड के लिए या पूरे देश के लिए। आने वाले समय में ये जो 33% की बात हो रही है, आप कितना मानते हैं कैसा बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा बदलाव होगा और आप देख भी रहे होंगे कि पौड़ी क्षेत्र से सबसे छोटी एज की प्रधान है एक। वहां से तो जब मोदी जी आए तभी तो वो प्रधान भी आई ना। कई क्षेत्रों में ऐसे हैं कि बहुत छोटी एज में जिन महिलाओं बेटियों की अभी तक शादी नहीं हो रही, वो आज ग्राम सभा की प्रधान बनी हुई है, पार्षदें बनी हुई हमारी महिलाएं। इसीलिए बनी हुई जब मोदी जी आए हैं। आज तक महिलाओं के लिए ये चीजें नहीं थी, आज सब चीज महिलाओं के लिए मोदी जी ही कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि महिलाएं आगे क्यों रहें, पर ये सोच मोदी जी की थी कि महिलाओं को सबसे आगे ऊपर बढ़ाए, बच्चे आगे बढ़े, बच्चियां हमारी बहू बेटियां आगे बढ़े। और हम भी यही चाहेंगे, हम भी अपने आप को भी यही चाहेंगे, हम भी आगे बढ़े और इसी चीज में आगे जाएं। बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, वो आए हमें आगे, उन्होंने इतना आगे बढ़ाने की वो के लिए हमें
बहुत धन्यवाद। क्या बात है। होम मिनिस्टर कहा जाता है, हमारी महिलाओं को घर संभालती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कई ऐसे लोग भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ना आए, ऐसे सोच वालों को आप क्या संदेश देंगे? महिलाओं को जो ये आरक्षण मिला है, आगे आएंगी, काम करेंगी। जैसे कि महिलाओं ने विज्ञान में, खेल में, शिक्षा में काम किया है और उन्होंने अपना रंग दिखाया भी है। अब जितने हमारा जो पाकिस्तान से अभी हुआ उसमें भी महिलाएं हमारी फाइटर आगे गईं, तो इसमें भी अब इनको मिला है आरक्षण। आगे आएंगी, काम करेंगी तो रंग अपने आप देखेगी दुनिया। मोदी जी ऐसे कई मुद्दे होते हैं जो हमने देखा कि कई वर्षों से ऐसे धुंधले रह जाते हैं या उठाकर भी उन पर काम नहीं हो पाता। खासकर महिलाओं से जुड़े कई मुद्दे होते हैं। अगर महिला अपने महिलाओं के हित में कोई बात उठाती है तो शायद वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पूरे देश में वो बात जाती है। और ये जो आरक्षण की बात हो रही है, जब महिला उस सीट पर होगी, उसके पास वो हक होगा कि वो वहां से वो मुद्दा उठाए, कितना बदलाव आएगा? देखिए, बहुत बड़ा एक चेंज आएगा। और मैंने कहा जैसे कि जब एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। वो जानती है कि महिलाओं को क्या परेशानी है। वो दूर दराज की गांव के क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी सोचेगी। वो जब उस सीट पे बैठेगी, वो चाहे वो उनकी पीड़ा को, उनके कष्ट को, उनको क्या क्या परेशानी, आज हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में बहनें हैं, उनको क्या परेशानी है वहां पर, तो एक महिला बहुत बेहतर ढंग से उनको समझ पाती है। और जब वो नीति निर्धारण करेगी, जब वो नीतियां बनाएगी, तो वो उनका फोकस उन महिलाओं पे भी रहेगा कि वो ऐसी नीतियां बनाए जो उन महिलाओं के लिए भी प्रभावी हो। तो बहुत अच्छे तरीके से, संवेदनशील तरीके से, संतुलित तरीके से वो नीतियों में शामिल होगी। तो महिलाएं जैसे हर तरीके से टक्कर दे रही हैं हर क्षेत्र में। अब क्योंकि सरकार ये जो कदम उठा रही है कि अब 33% आरक्षण होगा, और इस पर अब चर्चा भी बहुत गंभीरता से हो रही है, और प्रधानमंत्री खुद इस पर कई बार ये बात कह चुके हैं कि जिसको क्रेडिट लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण आए। क्या कहेंगे? अच्छी बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को हमेशा बैक स्टेप पे रखा गया है कि भैया हाँ, औरतें हैं, उनको पीछे ही रहना चाहिए, हम आदमी हैं, हमें आगे रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये समाज जो है आदमी प्रधान देश है। तो इसीलिए अच्छी बात है कि औरतों को भी लाया जाए। औरतें औरतों की जैसे आदमियों की मुसीबत और परेशानी समझते हैं, जैसे औरतें भी समझती है। हम लोग बेवकूफ नहीं है जो हम लोग पूरा घर चला लेते हैं, वैसे देश भी चलाना आता है, बस ये है कि मौका नहीं मिलता। कभी कल्पना की थी आपने, क्योंकि बहुत साल पहले से महिलाएं ये सोचती थी कि हर क्षेत्र में तो हम जा ही रहे, बट पॉलिटिक्स में आज तक बहुत कम ऐसी इच्छुक महिलाएं देखने को मिलती है, लेकिन अब इनको बढ़ावा देने के लिए नहीं, बस अब मोदी जी की वजह से सब कुछ हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन मोदी जी अब सीटेड। 78 साल लग गए हमें, मतलब आधी आबादी जब चुनाव की बात आती है, हर आदमी महिलाओं के लिए वो था कि चलो, महिलाएं सिर्फ भीड़ का हिस्सा होती थी, लेकिन आज महिलाएं भीड़ का हिस्सा नहीं, महिलाएं भीड़ से अलग हटके अपनी पहचान बना रही। और मतलब कितनी बार हम धन्यवाद करें, कितनी बार आभार व्यक्त करें कि जो 2023 में उस समय भी हमने सुना था। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, हमारी जितनी भी बहनें हैं, हमने जब भी हमारी लोकसभा की सदन की कार्रवाई तो हम लोग बहुत इच्छुक से उसे देखते हैं। और हमें याद है 2010 में भी जब ये सदन में पेश हुआ था, उस समय के कुछ लोगों ने ये चीजें कही थी कि महिला अब तो सदन में प्रकटी महिलाएं देखने को मिली, तो हमें बहुत हर्ट हुआ था कि आप चुनाव महिलाओं की वजह से जीतते हो, आप वोटर महिलाओं को वोट का जरिया बनाते हो, लेकिन जब बात महिलाओं के हक की आती है तो आप इस तरह की बातें उनसे करते हो। तो ये इस तरह से बहुत छोटी मानसिकता दलों को नहीं रखनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जब इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पहाड़ गांव की बात हो या शहरों की बात हो, तो महिलाएं जो है वो सबसे पहले होती हैं जब वोट देती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा निशाना जो है, या फिर हम कहें कि जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है अपनी पार्टीज की तरफ, वो होती है महिलाएं। ऐसे में आप भी मानते हैं कि पहले केवल महिलाओं को एक वोट का जरिया बनाया जा रहा था, लेकिन अब ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है, उनकी हर जगह भागीदारी सुनिश्चित? जी, एक बहुत बड़ा एक कदम है मोदी जी के माध्यम से। ये जो 33% ये जो आरक्षण है, इसमें जो महिलाएं सपना देखती हैं, इस जरिए से वो अपने एक सपने को एक उड़ान की तरह भर सकती है, मेरा ये मानना है। मतलब अब महिलाएं केवल भीड़ का हिस्सा नहीं है ये, हाँ, उड़ान भरेंगी महिलाएं और आगे जाएंगी, देश भी आगे बढ़ेगा, महिला तरक्की करेगा, उन्नति करेगा और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। देखिए, तो ये हमारे साथ मातृशक्ति थी जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि 33% आरक्षण की जो बात हो रही है, उसके बाद किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि मातृशक्ति में कितनी खुशी है, प्रसन्नता है, और वो लगातार प्रधानमंत्री का आभार जता रहे हैं कि महिलाओं को अब ये मौका मिलने जा रहा है
जिसका इंतजार वो वर्षों से कर रहे थे कि उनको ये मौका मिलेगा कि वो भी अब अन्य क्षेत्रों की तरह पॉलिटिक्स में जा पाएंगी, विधानसभा के अंदर से अपने मुद्दे उठा पाएंगी, लोकसभा के अंदर से जाकर बहुत स्ट्रांग तरीके से अपना पक्ष रख पाएंगी और जो हक वो कई सालों से चाहती थी, अब वो चाहती है कि जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार कदम बढ़ा रही है उनको यह हक मिले। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।